हेलो बच्चों, ये क्लास 8 एक्सरसाइज 9.5 यानी चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 12 और 13 ये 4 क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आपको इस प्रकार से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़े डिफरेंट तरह के हैं, इन्हें आपको अच्छे प्रकार से समझना है और नहीं समझ में आए तो आपको इसको रिपीट करना है, इस वीडियो को, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 5 देखना। जो अब तक सिखाया है ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट टाइप से हैं, मतलब यूज तो होंगी वो आइडेंटिटी मगर अलग तरीके से। क्वेश्चन 5 है, इफ 3x plus 4y equals 16 and 3x minus 4y equal 4, find the value of एक्स वाई का मतलब है x मल्टीप्लाई वाई। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कोई बहुत भारी शब्द नहीं मैंने बोल दिया है, आप जानते हैं इनको। देखिए, आपके पास जिस प्रकार से ये दे रखा है 3x plus 4y इक्वल 16, ठीक। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि 4y को यही छोड़ दिया, 16 के पास जब प्लस का 3x जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और y अगर यही छोड़ दिया तो क्या बनेगा, 16 माइनस 3x डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 क्या कर रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था ना। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और हमारे पास एक और इक्वेशन है, जैसे कि 3x माइनस 4y इक्वल 4, तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब देखो y की वैल्यू कैसे पुट की जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है क्या, 3x माइनस 4, जहां पर जैसे ही y आया वहां पर हम इस y की जगह पर ये सब कुछ लिख देंगे, 16 माइनस 3x डिवाइड बाय 4 इक्वल कितना है, 4। ठीक है, हमने ये जो y के लिए वैल्यू बनाई थी वो इस y की जगह पर रख दी जाएगी। ठीक है, ये वाली y की वैल्यू ये बनाई थी तो हमने उस y की जगह पर इसे रख दिया। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए, डिवाइड क्रॉस 4 से 4 कट गया मल्टीप्लाई में, क्योंकि 4 जो है वो ब्रैकेट से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे वाला जो 4 है वो तो डिवाइड करने लग रहा है, तो ये तो इस 4 को काट देगा। तो बचा क्या, आपके पास बचेगा 3x, और इस माइनस की वजह से, जो बाहर माइनस है उसकी वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 16 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3x हो जाएगा इक्वल 4। तो अब आपके पास बचेगा 3x प्लस 3x 6x, 4 माइनस का जाकर के प्लस का 16 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। 16 प्लस 4 तो 20 बनता है ना, और 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड में चला गया। आप चाहे तो इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 10 जा 2 3 जा, तो क्या वैल्यू आ गई x की, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10/3। अब अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर चुके हो तो हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया ही था। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन, अब इक्वेशन y के इक्वेशन 1 के अंदर इसे पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 जो हमने बना के छोड़ा था वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 16 माइनस 3x बाय 4। तो देखो बेटा, हमें x की जगह पर 10/3 लगाना है, लगा देते 16 माइनस 3, और x की जगह पर हमने लिखना है 10/3, और इन सब के नीचे चला आ रहा है 4।
तो पहले तो आप देख लीजिए 3 से 3 कट गया, 3 बन गया 3, तो क्या बचेगा 16 माइनस 10/4। तो 16 में से 10 जाएगा तो 6/4। तो आपके पास 2 के टेबल से काटोगे तो 2 3 जा 2 2 जा, तो आंसर जो आया y की वैल्यू जो आ गई अब ये 3/2 कटने के बाद 3/2। और आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू, जो आंसर निकालना है, ध्यान से देखिए, वो निकालना है x मल्टीप्लाई वाई। तो हम अब x और y की वैल्यू निकालेंगे। x मल्टीप्लाई y, और x की वैल्यू आई थी आपकी 10/3 और y की वैल्यू आई है 3/2, जो कि एक दूसरे को काटने पर 3 से 3 कटा, 2 के टेबल से 10 कटा, 5 पर, तो आंसर बन के आएगा 5 बन जा 5, 1 बन जा 1, आंसर है 5। इसको अच्छे से आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं और उसकी जगह पे उसे पुट करके दूसरे वेरिएबल को के लिए हम आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दे रखा है a² प्लस 1/a² की वैल्यू गिवन है आपके पास 18, और फाइंड करने के लिए बोलिए है फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू वो है a प्लस 1/a एंड a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। लगाते हैं सॉल्यूशन है, हमें आंसर किसका निकालना है, हमें आंसर निकालना है a प्लस 1/a का। हमें नहीं मालूम इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे, a प्लस 1/a का लिखते हैं स्क्वायर। और आपको इसकी आइडेंटिटी पता है ना, आइडेंटिटी क्या है इसकी, आइडेंटिटी है a प्लस b की होल का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab एंड देन प्लस b²। तो हम इसको इसी से खोल देंगे, तो क्या बन के आएगा a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² 1/a का। तो क्या बन के आया, ये आएगा a का स्क्वायर, ये हो गया a²। यहाँ a से a कटा तो कौन बचेगा 2, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, नीचे a², तो क्या बन के आ गया यहाँ पर a² प्लस 1/a², और ये प्लस का 2 हम थोड़ी देर के लिए पीछे कर सकते हैं। आप देखिए जरा, a² प्लस 1/a² को क्या बोल रखा था 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख सकते हैं, प्लस 2 करके हमारे पास आ जाएगा 20। फिर से बता देता हूं, हमने यहाँ पर 18 किसकी जगह रखा, हमने a² प्लस 1/a² की जगह पर 18 रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर। अब यहाँ साइड में क्या चला आ रहा है, साइड में तो हमारे पास a प्लस 1/a का स्क्वायर चला आ रहा है, a प्लस 1/a का स्क्वायर चला आ रहा है, a प्लस 1/a का होल का स्क्वायर चला रहा है। और जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो वो एक तरफ से स्क्वायर जाकर के दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बनाता है। कभी भी एक तरफ से जो पावर जाती है ना स्क्वायर की, वो दूसरी तरफ क्या बनाएगी, स्क्वायर रूट। तो 20 का स्क्वायर रूट को अगर हम लिखते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आपका ये आ गया a प्लस 1/a। जब स्क्वायर रूट में एक जैसे दो नंबर होते हैं तो वो 1 बन के बाहर आ जाते हैं, ये दोनों 1 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5। तो आपके पास जो a प्लस 1/a की जो वैल्यू निकालनी है वो है ये, आपको a प्लस 1/a का आंसर निकालना था, और एक और भी निकालना है a माइनस 1/a का भी आंसर निकालना है, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। अब हमें निकालना है a माइनस
हमें निकालना है a माइनस 1/a का होल के स्क्वायर का। तो इसका भी हमारे पास आइडेंटिटी है माइनस वाली, a माइनस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम अगर इसे खोलते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a और फिर प्लस b स्क्वायर 1/a का स्क्वायर। तो ये बनता है आपका a स्क्वायर, ये a से a कट गया, माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, ये प्लस का 1/a स्क्वायर और माइनस का 2 पीछे की तरफ कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 18 दी हुई है, इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू 18 दी हुई है, तो हम उसको हटा के उसकी जगह 18 लिख सकते हैं। और 18 में से अगर 2 गया तो कौन बचेगा 16। और यहाँ को किसको लेके चल रहे हैं हम अभी तक, a माइनस 1/a का होल का स्क्वायर, a माइनस 1/a का होल का स्क्वायर, a माइनस 1/a का होल का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा a माइनस 1/a। और आपको पता है 16 क्या होता है, एक जैसे यानी 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, तो उसका एक 4 बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 4, a माइनस 1/a का आंसर है 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो a प्लस 1/a का वैल्यू निकाल लिया, दूसरा a माइनस 1/a का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, 9.5 एक्सरसाइज का पेज नंबर 1C1 पर क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालिए इफ अगर 3a प्लस 4b इक्वल है 9 के एंड a मल्टीप्लाई b इक्वल है 21 के। तो कोई नहीं, अब ये ज्यादा आसान है आपके लिए, क्यों देख लीजिए। इसके सॉल्यूशन में आपके पास दिया क्या है, दिया हुआ है 3a प्लस 4b दे रखा है इक्वल 9। अगर हम इन दोनों की तरफ बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम इनको स्क्वायर कर दें तो 3a प्लस 4b के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 9 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आपको आइडेंटिटी मालूम है, a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जिसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा होता है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 3a का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b एंड देन प्लस 4b का होल का स्क्वायर। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 3 का हो गया 9a स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 ab, 4 का स्क्वायर हुआ 16 b का स्क्वायर इक्वल यहाँ बचा 81। अब आप इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर, इसे नजदीक करके अगर हम इसको 16b स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस का 24ab थोड़ा पीछे की तरफ कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा, एक चीज तो हमने थोड़ा सा मिस कर दिया, हाँ कुछ नहीं मिस किया। हमारे पास यहाँ पर आपको दे रखा है कि ए बी की वैल्यू 21 है। देखिए ऊपर सबसे पहले ए बी की वैल्यू 21 है,
3a प्लस 4b की वैल्यू 9, वो तो हमने यूज कर ही ली थी। अब ए बी की बारी है। ए बी की बारी में हम यहाँ लिख सकते हैं 9a² प्लस 16b² प्लस 24, और इस ए बी को हटा करके 21 लिख सकते हैं। तो 9a² 16b², अब इनका करते हैं मल्टीप्लाई। 24 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 504। देख सकते हैं 504। तो ये आपके पास आ गया 504 इक्वल 81। तो अब आप छोड़ सकते हैं 9a² प्लस 16b², 81 के पास प्लस का जाके माइनस का 504, तो माइनस के 504 में से प्लस का 81 जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 423। आपके पास इसकी जो वैल्यू आई है वो है माइनस की 423 वैल्यू है। ठीक है, 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12, 9.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है, माइनस का 423। ठीक है, ये आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम बिल्कुल यही दिया हुआ है। देखिए आपको क्या दिया है कि पहले तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 49x² प्लस 36y² if 7x minus 6y equal 11 and xy की वैल्यू 1। तो हम पहले इसी में से ये ले लेते हैं सॉल्यूशन करते वक्त कि हमारे पास 7x माइनस 6y की वैल्यू जैसे 11 दी है, इन्हीं का स्क्वायर करने पर हमारे पास ये 49 और 36 आएगा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ करना करेंगे तो हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो 7x माइनस 6y का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हमें 11 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ आपके पास जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी की होल स्क्वायर की, वो आपको बोलती है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक, उस हिसाब से अगर आप इसे खोलते हैं तो ये आपका आएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x इंटू 6y प्लस में 6y का होल का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होगा 121। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। 7x का स्क्वायर 49x², 7 टू जा 14 या यू कैन से 6 टू जा 12 एंड 12 7 जा 84 xy, x6 का है 36y² इक्वल 121। आप लिख सकते हैं 49x² प्लस 36y², और इसके पास y भी है। यहाँ पर 121 के पास माइनस का जाके प्लस का 84xy। अब इसको वहां क्यों लेके गए? क्योंकि आपको वैल्यू जो निकालनी है वो तो इन्हीं दोनों की निकालनी है ना, 49x² प्लस 36y², तो उन्हीं दोनों को साइड में छोड़ देंगे। अब क्योंकि आपके पास xy की वैल्यू 1 बोली है, ठीक है, तो अब हम वो वैल्यू यहाँ रख देंगे। 121 प्लस 84 xy की वैल्यू है 1, तो 121 प्लस 84, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 205। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस प्रकार से आपके ये एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट होती है, और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं खत्म होती, इस हिसाब से हमारा इस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो होमवर्क भी आप पे यही बनता है, कंप्लीट चैप्टर 9 इन फेयर नोट। ठीक है,
चलिए ठीक।